हरे कृष्णा। गीता भूषण टीका देखेंगे। देखिए, जहां सेम बातें होंगी वहां मैं स्किप कर दूंगा, जहां समझाने वाला होगा मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, अब दो श्लोक भक्ति मार्ग का वर्णन करेंगे। कौन से दो श्लोक भाई? 14-15, ठीक है। अब देखिए, काल और देश की शुद्धता का विचार किए बिना वे सभी समय मेरा गुणगान करते हैं। स्पष्ट टीका में देखा था, ऊपर वाली टीका में, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब इसको और खोल के बता रहा हूं इसकी पॉइंट को कि अब क्या कीर्तन करते हैं। चलो, कीर्तन तो करते हैं पर क्या करते क्या हैं? मेरे अमृतमय मधुर नामों का, जिनका मेरे कल्याण गुण कर्मों से संबंध होता है, यथा गोविंद या गोवर्धनधारी आदि, उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए वे मेरी पूजा करते हैं, मन में नहीं करते हैं। बहुत सो कॉल्ड जो पता नहीं कहाँ कहाँ से गुरु आते हैं, मन में करो, मन में करो। साफ साफ लिखा है भाई, उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। वे मेरी पूजा का मतलब उसी से भगवान की पूजा होती है। भगवान का भजन क्या है? उच्च स्वर में भगवान कृष्ण का नाम लेना। अब यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई गई है कि कुछ नामों का वर्णन किया गया है, गोविंद या गोवर्धन धारी। अब देखिए, आप इसको जरा इसको रिफ्लेक्ट कीजिए इस बात पे। जब मैं बोल रहा हूं गोवर्धन धारी, तो क्या आपके मन में ये इमेज नहीं आ रही भगवान ऐसे खड़े हैं गोवर्धन उठाए हुए? सुनते ही गोवर्धन धारी, ओ हाँ गोवर्धन धारी कृष्ण। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भगवान के नाम को उच्चारण करने से होता क्या है। जैसे जब गोविंद बोलते रहेंगे बार बार, गोविंद गोविंद गोविंद, या गोवर्धन धारी बोलते रहेंगे बार बार, तो बार बार बोलने से भगवान की लीला अपने आप हृदय में उतर जाती है। ये प्रभाव है भगवान के नाम का। अभी अभी हमें अनुभव नहीं हुआ कि हमारी अविद्या नष्ट नहीं हुई पूरी तरीके से, लेकिन भगवान के जो नाम हैं, जो कि उनकी लीला लीला से संबंधित हैं, उनके भक्तों से संबंधित हैं, तो जब इस प्रकार के नाम लेते हैं तो भगवान की लीला हमारे हृदय में उतर जाती है इस नाम का बार बार आवृत्ति करने से। तो ये बहुत सुंदर बात है। इसीलिए बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का वो मुझे अभी तक भूलता नहीं है कि प्रभुपाद जी पर बैठे थे, नाम जप कर रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या हुआ? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो मैंने कृष्णा बुक में लीला लिखी है वो एकदम सत्य है, उसको मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। जबरदस्त बात। कृष्णा बुक में जो लीला लिखी है वो एकदम सत्य है, मैं अपनी आंख के सामने देख पा रहा हूं, और जो नहीं लिखी है वो भी देख पा रहा हूं। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब समझ लीजिए, ऐसे बैठे हैं आप सामने, मतलब इमेजिन करिए आप बैठे हैं सामने, भगवान आपके जस्ट उठाए हुए हैं गोवर्धन पर। अरे ये है, ऐसा है, समझ लीजिए। लेकिन ये तब होगा जब धीरे धीरे हम भक्ति करते रहेंगे, नाम जप करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो वो लीला स्वयं अपने हमारे हृदय में उतर जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये लाभ है। और दूसरा ये है कि भगवान का नाम लेने से हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और उच्चारण करना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए मुंह से, जीभ हिलनी चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जहां मेरे अर्चा की पूजा होती है, ऐसे मेरे मंदिर में जाकर, मंदिर में जाना भी एक प्रकार का भगवान का भजन है। मंदिर में जाकर वे भक्ति से पूरित होते हुए दंड के समान धूलि आदि से युक्त भूमि पर प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। दंडवत प्रणाम, दंड के समान लेट जाना, साष्टांग प्रणाम। तो ये भी भगवान की पूजा है। वो ये नहीं सोचते अरे आज मैंने सिल्क का नया कुर्ता सिलवाया है यार, आज के दिन प्रणाम करना पड़ेगा, अरे यार गंदा हो गया। ये नहीं सोचते वो, तुरंत भगवान को प्रणाम करते हैं। ये नहीं कि नया कुर्ता पहना है, अच्छे कपड़े पहने हैं, गंदे हो जाएंगे ना, क्यों झुके, क्यों प्रणाम करें, ये कुछ नहीं सोचते। ये बहुत सुंदर बात है। इस संबंध में एक बात आती है
श्रीमद् भागवत में जब विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो विदुर जी के संबंध में बात आती है कि वो किसी भी तीर्थ में जाते थे तो स्नान करते थे, और स्नान करते ही बाल बाल सूखे नहीं है, तुरंत मंदिर में जाके प्रणाम कर देंगे। हाँ, किसी भी तीर्थ में जाएंगे तो प्रणाम करना छोड़ते ही नहीं थे, हर कहीं प्रणाम करते थे भगवान को। किसी भी तीर्थ में, किसी मंदिर में जाएंगे, और वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या बोल रहे हैं उनको, कुछ सोचते नहीं थे लोगों के बारे में। जहां उनका मन आएगा, जहां भगवान का कुछ देखा उन्होंने, अर्च विग्रह या मंदिर, तुरंत प्रणाम करना शुरू, उसी समय उसी स्थान पर। न लोगों के बारे में चिंता करी, ना कुछ, ना कपड़े के बारे में, तुरंत दंड प्रणाम करना शुरू। ये भगवान की पूजा है। भगवान को दंडवत प्रणाम करना भी पूजा है। ये नहीं कि अरे यार मेरे घर वाले साथ में हैं, कैसे दंड प्रणाम करेंगे, ये कुछ नहीं, पूजा है। जैसे एक बार एक भक्त बता रहे थे कि जब वो भक्त नहीं थे लेकिन भक्तों के कांटेक्ट में थे, तो गए थे परिवार के साथ इस्कॉन, तो सब लोग दंड प्रणाम कर रहे थे, उनका मन भी हुआ। सोचे कैसे करें यार, घर वाले हैं तो कहेंगे अरे ले देखो ये भी वैसा ही बन गया। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो घर वालों को कहीं छोड़ के आए बाहर, बाहर छोड़ दिया उनको, फिर वो मंदिर में आए, फिर प्रणाम किया, फिर वो बाहर गए। ये सब करना पड़ता है। तो जब भगवान के शिविर के सामने गए हैं तो प्रणाम करना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये भी पूजा है भगवान की। इस श्लोक में माम कीर्तयन्ते, माम उपासते, इन दोनों पदों का यही तात्पर्य है कि मेरा कीर्तन आदि ही मेरी उपासना है। अतः माम शब्द से पुनरुक्ति दोष की आकांक्षा नहीं है। ये मैंने बता दिया था, उसी में टीका में देखा था, दोष नहीं है कुछ। ठीक है, अतः ये भी समझ लीजिए, अतः माम शब्द से पुनरुक्ति दोष की आशंका नहीं है। मतलब जो माम शब्द आया है तो वो नौविधा को भक्ति को बता रहा है, जो नौविधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन इत्यादि सब बता रहा है। चार शब्द इंगित करता है कि भक्ति के अन्य अंगों यथा श्रवण, वंदन और पूजन, जिसका वर्णन यहाँ नहीं हुआ है, उनको भी इसमें समाविष्ट कर लेना चाहिए। देखिए बस श्लोक देखिए फिर से। देखिए यहाँ पे आया है नमस्यंतश्च, तो नमस्यंतः सिर्फ नमस्कार करने की बात आई है इस श्लोक में। अब इसका मतलब ये नहीं कोई कहे सिर्फ नमस्कार ही करना है, नाम नहीं लेना है, नमस्कार करो बस, सिर्फ नमस्कार करना है, ना कथा सुननी है ना कुछ करना है, सिर्फ नमस्कार करना है, ये नहीं। नमस्यंतश्च, च अर्थात भक्ति के सारे अंग, श्रवण भी और पूजन भी, अर्च वगैरह की सेवा, सब कुछ आ गया उसमें। ठीक ये आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यतंतः, दृढ़वतः और नित्युक्ता का अर्थ समझा रहे हैं बिल्कुल डिटेल, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए यतंतः अर्थात समान आशय वाले साधुओं के संग के द्वारा मेरे यह भक्त मेरे स्वरूप गुण आदि के यथात्म निर्णय के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। समान आशय मतलब जिसको कृष्ण की भक्ति कर रही है वो कृष्ण के भक्तों का ही संग करेगा। समान आशय मतलब इष्ट देव जो होंगे वो सामान्य होंगे, मतलब सेम होंगे। ठीक, तो उनका संग करेगा। और वो, और संग करने का मतलब क्या है कि आपस में कृष्ण के गुणों की चर्चा करेंगे, कृष्ण के गुणों को समझ पाएंगे। जैसे ये तंतः का अर्थ हम लोगों ने टीका देखा, पिछली टीका में देखा था कि जिस तरह एक दीन व्यक्ति धनी की सेवा करता है, धनी व्यक्ति के लिए यातना करता है, उसी प्रकार भक्त भी साधु के लिए यातना करते हैं। तो वहां भी साधु संघ की बात हुई थी, जहां भी साधु संघ की बात हुई है। तो देखिए आचार्य गण एक दूसरे की बात को कभी काटते नहीं हैं, उसको एक्सपैंड करके बताते। इसीलिए हम सब वैष्णवों का कर्तव्य भी यही है। मान लीजिए मैंने कुछ बात बोली और आप कभी क्लास दे तो मेरी बात को काटे नहीं, जो पूर्ववर्ती वैष्णवों ने बोला है, आचार्यों की बात रखी है, उसको आप काटे नहीं, उसको आप एक्सपैंड करके बता सकते हैं। तो ये वैष्णव समाज का एक कर्तव्य है कि ये नहीं कि हर वैष्णव दूसरे वैष्णव की बात काट रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं उसकी बात काट लूंगा, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। परंपरा का मतलब ही है कि जो बात पहले भक्तों ने, आचार्यों ने बोली है, उसी को सामने रखा जाए। अगर सामने वाला समझ नहीं रहा है तो उसको और अच्छे से एक्सपेंड करके सुना सकते हैं,
लेकिन ये नहीं कि सिद्धांत तो काट दे रहा है, सिद्धांत उल्टा हो गया, ऐसा नहीं करना। ठीक, तो वही हम लोग देख रहे हैं, अतंतः का अर्थ साधु संघ यहाँ भी लिया जा रहा है और पहले भी लिया गया था। ठीक, दृढ़व्रता अर्थात वे एकादशी, जन्माष्टमी और अन्य पुण्य दिनों पर व्रत करने से स्खलित नहीं होते हैं। स्खलित का मतलब होता है फिसल जाना या भूल जाना। तो दृढ़व्रता अर्थात ऐसे भक्त ये नहीं कहते अरे एकादशी चली गई, मुझे याद ही नहीं था, मैं तो भूल गया, व्रत कर ही नहीं पाया ना। एकादशी, जन्माष्टमी और अन्य जितनी भी पुण्य तिथियां हैं उस सब में व्रत रखते ही हैं, व्रत रखते ही। और जो व्रत नहीं रखा एकादशी का वो रखना शुरू कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब हम लोग टीका से पढ़ रहे हैं, ये सब भगवान का भजन है भाई, ये सब भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है ये सब। ठीक है, और ये भी नहीं कि अरे 16 माला का जप करना भूल गए। अब यहाँ पे लिखा है व्रत रखना है एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, तो हाँ मैं व्रत रखूंगा, 16 माला का जप नहीं करूंगा, ये बात नहीं हो रही। 16 माला का जप भी इंक्लूड है इसमें। ये नहीं कि आज 16 माला का जप करना भूल ही गए, हम तो याद ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। ठीक, नित्य युक्ता अर्थात वे भविष्य में मुझसे नित्य संबंध को जागृत करने की इच्छा रखते हैं। ये भी टीका में देखा था हम लोगों ने, उनकी भगवान से, भगवान की नित्य सेवा में लेने की आकांक्षा रहती है उन्हें। ये भी टीका में हम लोगों ने देखा था, पिछली टीका में। ठीक है, purport by his divine grace AC भक्ति उदास स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है, इस पे काफी लोगों को प्रभुपाद जी ने उड़ाया है। देखिए पहली लाइन जबरदस्त है, सामान्य पुरुष को रबड़ की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। हरि वो। तो बड़ी हंसी आती है लाइन पढ़ के। जैसे मान लीजिए पानी की बोतल है, अब मैं एक पेपर पे लिख के मर्सिडीज कार और चिपका दूं, तो मर्सिडीज कार बन जाएगी? क्यों भाई? अपू प्रभु जी बताइए, ये मर्सिडीज कार हो जाएगी ना? मैं चिपका दिया है स्टैम्प, नहीं हो जाएगी। ठीक, नहीं होगी, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा देखो काम कर सकते हैं, मान लीजिए आपने पनीर की सब्जी बनाई, ये बहुत सिंपल। मान लीजिए शादी में खाने गए, शादी में तो फिलहाल जाता नहीं होगा कोई भक्त, शादी में मान लीजिए कोई खाने गया, ठीक, और पनीर की सब्जी बनी है लेकिन कंटेनर के बाहर स्टिकर लगा है लौकी की सब्जी। मान लीजिए पनीर की सब्जी बनी है और स्टिकर लगा है ये सब्जी लौकी की सब्जी है, तो क्या वो पनीर की सब्जी लौकी की सब्जी बन जाएगी? मीनाक्षी माता जी बताइए। नहीं बनेगी, वेरी गुड, नहीं बनेगी, हरी बोल, यस। देखिए ये तो गड़बड़ है, स्टिकर लौकी का है, और ये सही है कि स्टिकर लौकी का है, पनीर की सब्जी है। मान ली सब्जी लौकी की बनी हो, स्टिकर पनीर का लगा हो, तो दिक्कत हो जाएगी। आदमी जाएगा तो वो देखेगा लौकी की सब्जी बनी है, स्टिकर पनीर का लगा है, तो दिक्कत है। फिर बेसिकली बात ये है कि स्टैंप लगाने से वस्तु परिवर्तित नहीं होती है। आप कोई, देखिए ये बहुत लोग करते हैं, तो बिजनेस बिजनेस मॉडल चलता है ये, कि सामान, बहुत सामान जो माल है, जो आइटम, वो बहुत खराब होता है, लेकिन स्टिकर लगाते हैं ब्रांडेड, मेड इन चाइना, मेड इन यूके, फलाना धमाका, और लोकल रहता है वो, तो चलता है। लेकिन इससे उसकी क्वालिटी चेंज नहीं हो जाती। उसी प्रकार से बाहर से महात्मा लगा दिया है लेकिन अंदर से कचरा बोले वो, तो ऐसा व्यक्ति महात्मा नहीं है। देखिए कई बार तीर्थ यात्रा भ्रमण करेंगे, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बोलते नहीं है, एक जगह बैठे रहेंगे, दाढ़ी लंबी होगी उनकी, कुछ नहीं बोलते, और लोग कहते हैं अरे कितने बड़े महात्मा हैं, दर्शन करिए आकर इनका, 100 रुपये चढ़ाइए, कितने बड़े महात्मा हैं, बैठे हैं कितने सालों से समाधि लगाए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अब ये बताइए, अब कैसे जान पाएंगे कि वो भक्त है कि कोई मायावादी है? जब कुछ बोलेगा ही नहीं, समझ कैसे आएगा कोई भक्त है कि मायावादी? और लोग बोलते हैं अरे भैया महात्मा है, महात्मा है, महात्मा है। तो खाली महात्मा बोल देने से कोई महात्मा नहीं हो जाता।
और जब अगर मान लीजिए महात्मा नहीं है, बाहर से लगाया हुआ है, तो जब वो बोलेगा तो कचरा ही बोलेगा, मायावादी निरीश्वरवादी बोलेगा। ये कचरा है। लोग कचरे को महात्मा बनाए हुए हैं, जबकि महात्मा बनाने से कोई कचरा महात्मा हो नहीं जाता। ये पॉइंट है। हाँ, जैसे ढोंग चल रहा है। यस, ये बात है। खाली स्टिकर लगाने से कोई महात्मा बन नहीं जाता। और यहाँ पे तो आज, और हमारे इंडिया में तो एक महात्मा को, एक सो कॉल्ड रास्कल को महात्मा का स्टिकर बना के महात्मा बनाया भी गया है। हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आगे बोलूंगा नहीं। ठीक है, कौन है महात्मा वो? ठीक, आगे पढ़ते। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। असली महात्मा कौन है? असली महात्मा स्टैंप नहीं, वाकई में महात्मा है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसता है। ठीक तो इस पे एक भक्त बड़ा सुंदर बता रहे थे कि भक्त जो होते हैं वो मधुमक्खी की तरह होते हैं। जो मधुमक्खी होती है वो हर समय मधु को या रस को ढूंढती है, या पुष्प को ढूंढती है कि रस कहाँ है, पुष्प कहाँ है, मुझे रस लेना है वहां से। और जब भी एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी से मिलती है, तो यही बात होती है कि देखो, रस वहां पर है, पुष्प वहां पर है, मैं वहां से रस लेके आई हूं, तुम भी लेने जाओ। जब भी मधुमक्खी आपस में मिलती है तो रस के बारे में बात होती है कि देखो, ये रस यहाँ मिलेगा तुम्हें, मैं यहाँ से रस लेके आई हूँ, पुष्प यहाँ पर है, तुम वहां जाके ले लो। तो उसी प्रकार से जब भक्त मिलते हैं, जब असली महात्मा मिलते हैं, तो भगवान के बारे में ही बात होती है, उनका ही गुणगान होता है, उनका ही स्मरण होता है। ये है असली महात्मा। ठीक। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान से उसको प्रेम है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता, क्योंकि निर्विशेषवादी के लिए भगवान कुछ है ही नहीं। भाई, जब भगवान पर्सन ही नहीं तो गुण कहां से आ जाएंगे उनके? मतलब गुण नहीं तो बोलेगा क्या वो? ठीक। जब गुणगान का प्रश्न उठे, तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुण तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं हम लोग? कीर्तनीय सदा हरि, केवल नाम जप करें बस। कीर्तनीय सदा हरि का मतलब क्या है? 24 घंटे नाम जप करना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन नाम जप करें, भगवान की लीला का वर्णन करें, गुणों का वर्णन करें, ये सब सब करना चाहिए। देखिए, हरिनाम टॉप मोशंस में तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता गीता पर चर्चा नहीं करना है, ऐसा नहीं है। कीर्तन का मतलब खाली हरे कृष्ण महामंत्र ही नहीं बोलना है, गीता पे चर्चा करना भी कीर्तन है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र से हमें भगवान से प्रेम होता है, तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या उसके बारे में बोलना हमें अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे, कोई वृद्धा स्त्री है, उसको कोई पोता हुआ, अभी अभी पोता पैदा हुआ है, तो कितना बोलती है, तुम्हें पता है, मेरे पोता आज आज मेरे पोते ने कुछ बोला, पहली बार उसने कुछ बोला, वो चलना शुरू किया, वो उठा ऐसे, वो ऐसे हुआ, उसने माँ से ये बोला, ऐसे है ऐसे है। अरे भाई, इसमें कौन सी नई बात है? सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। वो आज उठ गया, तो उसमें क्या नई बात है? सभी ऐसा होता है। लेकिन उसको उससे प्रेम है, तो बोले बिना रहती नहीं। वो उसमें आसक्त है, तो बोले बिना रहेगी नहीं। भले सारे ही बच्चों का ऐसा होता हो, लेकिन उसको उससे प्रेम है अपने पोते से, तो वो बोल के मानेगी, सबको सुना के मानेगी। तो उसी प्रकार से जो भगवान से आसक्त होते हैं, जो भक्त, वो भगवान ने गुणों का वर्णन करते ही हैं। वो किए बिना रह नहीं सकते। ये बात है, बहुत सुंदर बात। उसे इन सारी वस्तुओं को महान महिमान्वित करना होता है,
अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता ही है। जैसे दादी अपने पोते से आसक्त थी तो बोले बिना रह नहीं पा रही, वो बोलेगी। इसी प्रकार से भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं। देखिए, आसक्ति का मुख्य लक्षण ही है कि हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। आप किसी की भी आसक्ति को तुरंत पकड़ लेंगे कि वो किस विषय में बात करना चाहता है। और ये हम लोग देख चुके हैं दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। हे केशव, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है? वो कैसे बोलता है? वो क्या बोलता है? तो प्रोपाई समझाते हैं वहां पे कि अ फूल इज अनडिस्कवर्ड अंटिल ही स्पीक्स। एक मूर्ख का पता तब लगता है जब वो कुछ बोलता है। भले हो सकता है बाहर से कोई मूर्ख सच सच के खड़ा हो, लेकिन जब वो बोलना शुरू करेगा तब समझेगा वो मूर्ख है कि नहीं। तो व्यक्ति किस विषय में बोलता है, उससे उसकी आसक्ति का पता लगता है। और बहुत सुंदर बात एक भक्त बता रहे थे, व्यास आसन पर क्या बैठ के बोलना ये नहीं, व्यास आसन से उतर के क्या बोलना ये मेन है। जैसे मान लीजिए ये व्यास आसन तो नहीं कुर्सी, ये सामान्य कुर्सी, लेकिन फिलहाल मैं भगवान की बात बोल रहा हूँ, भगवान की बात रख रहा हूँ, गीता बोल रहा हूँ, गीता पे चर्चा कर रहा हूँ। तो गीता पे चर्चा करके हटने के बाद मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये मेन है। रिपीट कर रहा हूँ, व्यास आसन पर बैठ के तो भगवान के बारे में बोल ही रहा है, क्लास दे ही रहा है, क्लास करनी है तो कर रहा है, लेकिन वहां से उतरने के बाद क्या शुरू कर दिया? क्या उसके बाद भी भगवान के बारे में बोल रहा है, भगवान की सेवा के बारे में बोल रहा है, या प्रजल्प कर रहा है, भौतिक बातें कर रहा है? ये देखना है, तब उस क्या सच्ची के बारे में पता लगेगा। ये बहुत, देखिए, एक एक शुद्ध भक्त बनना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन इसका प्रयास करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है, नहीं कहा गया है, ना ही। वो तथा कथित स्पिरिचुअलिस्ट हो सकता है पर महात्मा नहीं है। महात्मा मतलब जिसका मन महान हो गया, जिसका मन बड़ा हो गया है। कल देखा था हम लोगों ने, एक शब्द आया था विस्तीर्ण हो गया है। विस्तीर्ण मतलब फैल जाना। जिसका मन फैल गया है, जिसके मन के अंदर भगवान कृष्ण आके स्थित हो गए हैं, जिसको भगवान विष्णु या कृष्ण की महिमा समझ आ गई है, वो महात्मा है। देखिए, हम वही बोल पाएंगे जो हम सुनेंगे। तो अगर हम ये सब सुनते रहेंगे निराकार ब्रह्म ज्योति, तो हम कहाँ से महात्मा बन पाएंगे? तो इसीलिए हमें परंपरा में सुनना चाहिए। और जब भक्तों के मुख से सुनते हैं तब भगवान कृष्ण की महिमा को समझ पाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की महिमा को समझा है, वही भगवान कृष्ण की महिमा को कीर्तन कर पाएगा, बोल पाएगा, वही महात्मा बन पाएगा। सिंपल। तो कान में कथा को भरते रहेंगे और उसी कथा को बोलते रहेंगे, तब वही तो हमारा चित्त जो है वही लगा रहेगा। और जब हमारा चित्त वही लगा रहेगा तो हम महात्मा है। सिंपल है। कथा को कान में भरना है, कथा को निरंतर बोलते रहना है, चित्त हमारा कथा में लगा रहेगा, महात्मा बन गए। बहुत सिंपल है। ठीक। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। मतलब जो निराकार वाले होते हैं उनको अगले श्लोक में बताया जाएगा क्या होता है उनका। ठीक। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में था विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है, मतलब नौविधा भक्ति। ठीक है, स्पष्ट है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, नौविधा भक्ति में श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीन मेन है। अगर इन तीनों को आपने निकाल दिया तो कुछ नहीं होगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, नौविधा भक्ति में 9 अंग है भक्ति के, उसमें पहले 3 है श्रवण कीर्तन स्मरण। अगर ये 3 आप उसमें से निकाल लेंगे फिर कुछ नहीं होगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवण कीर्तन और स्मरण।
इसी में लगे रहते हैं भक्त। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब वो नित्य सेवा में युक्त होना चाहता है, इसलिए नित्य युक्त कहा जा रहा है। ठीक है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर बात है। जीभ हमारे शरीर का अंग है कि नहीं है? क्यों से अपेक्षा माता जी? ठीक है, जीभ हमारे शरीर का अंग है, पर फिर भी जीव की सेवा को अलग क्यों रखा गया है? भाई मनसा वाचा कर्मणा बोला है, तो कर्म तो हम शरीर से करेंगे ही, और जीव भी कर्म इंद्रिय आई है, तो वाचा क्यों बोला गया है, वचन क्यों बोला रखा गया है? उसको रखते सेम, मनसा कर्मणा, हो गया खत्म। भाई शरीर का अंग है ना ये जीव, तो जीव की सेवा तो शरीर में आई गई ऑटोमेटिक। शरीर से सेवा करेंगे, तो शरीर से सेवा करेंगे तो जीव तो उसमें इंक्लूड हो गई, लेकिन जीव की सेवा को अलग क्यों रखा गया है? हाँ समझ में आ रही है, मैं फिर रिपीट करूंगा एक बार, नहीं समझ में आ रही तो। भाई जब शरीर से सेवा कर ही रहे हैं, तो जीभ शरीर का अंग है, तो जीभ की सेवा तो उसमें ऑटोमेटिक आ गई, तो जीभ की सेवा को अलग क्यों मेंशन कर रहे हैं वाचा? क्योंकि वाणी की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप किसी से कुछ भी हल्के से कठोर वचन बोल दो, तो तुरंत संबंध टूट जाते हैं। ऐसा कहा गया है, कहते भी हैं कि जीभ में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन जीभ कई हड्डी तोड़वा देती है, ऐसा लोग बोलते भी हैं। जीभ में कोई हड्डी नहीं, लेकिन जीभ से कई हड्डी टूट जाती, कठोर वचन बोलने से या कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से होता है। तो वाणी से बहुत बड़ा कल्याण होता है बेसिकली, वाणी से बहुत बड़ी सेवा होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है और वो खाई में गिरने जा रहा हो, आपने बोला अरे अरे रुको, आगे मत बढ़ना, उसकी जान बच गई। बात समझ में आ रही है? कोई व्यक्ति अंधा है, बस खाई में गिरने वाला है, आपने चिल्लाया ओए रुको, वो बच गया। तो आपने अपनी वाणी से उसकी जान बचा ली, इतना बड़ा कल्याण कर लिया। उसी प्रकार से 99.9% और हम सब भी अंधे ही थे, अज्ञान में थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब अंधे थे, अज्ञान में थे, लेकिन गुरु की वाणी से हम बच गए। तो वाणी, ये वाणी की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों ने हमसे बोला, हम बच गए। तो कीर्तन की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2 बार माम आया था, इसीलिए वाणी की सेवा को अलग रखा जाता है। ठीक, क्योंकि वाणी की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। पूर्ण कृष्ण भावार्थ मतलब कोई गैप नहीं है सेवा में, वो अपने मन से, वचन से, कर्म से सबसे सेवा कर रहा है, तो कोई गैप नहीं है उसके कि इससे सेवा ना कर रहा हो, सब सेवा कर रहा है। ये पूर्ण कृष्ण भावनामृत। ठीक है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़वत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिव्य दिवस जन्माष्टमी पर उपवास रखना। ये हम लोग टीका में पढ़ चुके हैं। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। अब भाई जो भगवान के धाम जाना नहीं चाहता है, वो पालन मत करो इसका। जो जाना चाहता है वो कर लो भैया, वो सिंपल है। यहाँ पे कौन है जो भगवान के धाम जाना नहीं चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। भाई कोई तो होगा, कोई नहीं है, सब जाना चाहते हैं। तो पालन करो ना एकादशी का, जन्माष्टमी का। करेंगे नहीं और जाना भी चाहते हैं, ये कैसे होगा? ये नहीं होने वाला भैया, धोखा नहीं चलेगा। जाना चाहते हो तो पालन करना पड़ेगा। और एक कोई
किसी ने बनाया नहीं, महान आचार्यों द्वारा दिया गया है। ये उपहार है हमारे लिए बेसिकली, कि इसको पालन करके भंग कर सकते हैं। तो ये कोई कह सकता है, या कहते ही हैं, ये क्या फालतू लोग हैं इस्कॉन के डिवोटीज, तुम्हें क्या बता दिया है फास्ट रखने के लिए एकादशी पे, कुछ खा नहीं रहे हो। अरे यार, ऐसा मत करो यार, देखो हम खा रहे हैं, कितने मजे कर रहे हैं। तो मजे जो तुम कर रहे हो ना, ये सब मृत्यु के समय याद आएगा। इस पे बहुत बड़ी घटना है प्रभुपाद जी के जीवन की, आई होप सुनना चाहेंगे आप सब लोग। प्रभुपाद जी की जीवन की घटना, जब वो प्रभुपाद जी नहीं बने थे, जब वो संन्यास नहीं लिए, तब की घटना है, मतलब जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तब की घटना है प्रभुपाद जी के जीवन की। तो प्रभुपाद जी ने एक मुसलमान व्यक्ति को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था। जब वो गृहस्थ आश्रम में थे, तो एक मुसलमान व्यक्ति को उन्होंने अपने घर पे खाना खाने को बुलाया था। तो वो व्यक्ति आया, तो जैसे ही जिस समय आया, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे अरे, आप आइए आइए आइए। तो फिर उन्हें तुरंत याद आया, अरे अरे, आज तो एकादशी है, मैं आपको कुछ खाने को दे नहीं सकता, माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था कि एकादशी है, मैंने आपको गलत समय बुला लिया, गलत दिन में बुला लिया आप। तो उस मुसलमान व्यक्ति ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं भी एकादशी का पालन करता हूँ। मुसलमान व्यक्ति कह रहा है कि मैं भी एकादशी का पालन करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अरे आप कैसे करते हैं, क्यों आप मतलब आप में कैसे, क्या है, कैसे हो गया कि आप पालन कर रहे हैं एकादशी व्रत का। तो उन्होंने कहा कि एक सेठ जी है, उन्होंने बताया, मुसलमान व्यक्ति ने बताया कि एक सेठ जी हैं। तो मुसलमान व्यक्ति के सपने में दो भूत आए थे। तो मुसलमान व्यक्ति पापा जी के घर आया था, उसके सपने में दो भूत आए थे। और जिसके यहाँ मुसलमान व्यक्ति काम करता था, मुसलमान व्यक्ति, उसके मालिक के बारे में वो दो भूत बात कर रहे थे कि कल जो है इसको नरक लेके जाना है। कल इस सेठ की मृत्यु का समय है, और कल इस सेठ को नरक में लेके जाना है। ठीक, बेसिकली भूत नहीं, यमदूत थे वो, तो भूत कह रहा था, यमदूत थे वो, जो दो सपने में आए थे मुसलमान व्यक्ति के। ठीक, तो अब जिस दिन उसकी मृत्यु का समय था, तो ऐसा हुआ कि उस दिन उस सेठ की लड़ाई अपनी पत्नी से हो गई, और उस दिन उसने कुछ खाया ही नहीं। मेरी लड़ाई हो गई है पत्नी से, तो कुछ खाया ही नहीं। और उस दिन एकादशी था, जिस जिस दिन लड़ाई थी पत्नी से, तो कुछ खाया नहीं, तो एकादशी पे ऑटोमेटिक फास्ट हो गया। और फास्ट हुआ, यमदूत आए नहीं, यमदूत आए ही नहीं, फिर बच गया मृत्यु से। ये है। जाने में अनजाने में वो नहीं जान रहा था आज एकादशी, वो तो उसकी पत्नी ने मृत्यु से बचा लिया उसको ऐसा कह सकते हैं। लड़ाई हुई, कुछ नहीं खाया एकादशी, मतलब एकादशी दिन उस दिन, और वो मृत्यु नहीं हुई उसकी, पार हो गया, नरक नहीं गया। तो उसने कहा, तब से मैंने जो है एकादशी करना शुरू कर दिया है, मुसलमान व्यक्ति ने पापा जी से कहा। और ये सच्ची घटना है, रिकॉर्डेड है, पापा जी की लीलामृत में है। कितना बड़ा सौभाग्य है व्यक्ति का, जो व्यक्ति एकादशी करता है, व्रत रखता है, उससे कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसके सारे पाप तो उस दिन समाप्त हो जाते हैं एकादशी करने से, और वैकुंठ वैकुंठ की प्राप्ति होती है उसको, कंफर्म है। तो एकादशी को तो हमें रखना चाहिए अगर हम भगवान के पास जाना चाहते हैं तो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं जाना चाहता उसको कोई दिक्कत नहीं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, स्पष्ट है। फलता उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। बहुत सुंदर। क्यों निश्चित रहती है? क्योंकि भगवान ही फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। और वो देखते हैं कि अरे वाह, मेरा भक्त मेरे लिए कष्ट उठा रहा है, मेरा भक्त मेरे लिए सूख रहा है, अरे भैया इसको तो मुझे देना ही है जो ये चाहता है, इसको तो मुझे मेरे धाम लेके आना ही है। तो देखिए, बहुत सिंपल बात है, जो भी हम भगवान के लिए यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कभी ये मत अपने दिमाग में लाइए कुछ हो नहीं रहा है, प्लीज कभी ये मत लेके आइए कुछ नहीं हो रहा है। हर एक एक सेवा को भगवान देख रहे हैं। भाई जैसे कोई व्यक्ति इस सामान्य जीवन में भक्ति नहीं करता, कर्म करता है, तो उस कर्म का फल उसको मिलता ही है, कुछ भी हो जाए। तो वैसे भक्ति का आपको फल मिलना ही है, भगवान देंगे उसको।
चाहे आपने छोटी छोटी सेवा करी हो, चाहे आपने एक बार कृष्ण में कृष्ण बोल दिया हो, उसका फल भी कृष्ण आपको देंगे ही देंगे, वो जो कन्फर्म है। जैसा कि इस अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु सुखपूर्वक किया जा सकता है, स्पष्ट है। इसके लिए कठिन कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तपस्या क्या है? बस अपने जीभ से भगवान का नाम लेना है, ठीक, और कान से कथा सुननी है। मनुष्य सक्षम गुरु के, ये इंटरेस्टिंग, मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है, लेकिन गुरु के निर्देशन में। अगर जीवन भर किसी को भक्ति करनी है तो गुरु का आश्रय लेना ही चाहिए, लेना ही जरूरी है, तभी हम जीवन भर भक्ति कर सकते हैं, ठीक। वह संसार में किसी भी अवस्था में, कहीं भी, देश काल का कोई नियम नहीं है, कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो बहुत सुंदर बात है कि भक्ति में उपाधि का कोई रोल नहीं। मान लीजिए कोई माता जी बहुत नाम जप करती हैं, भागवत पढ़ती हैं, उनकी रुचि है, प्रचार करती हैं, और गृहस्थी में है और माता जी को प्रचार करें, भागवत पढ़ें, बहुत कुछ करें, भक्ति अच्छे से करें, और एक ब्रह्मचारी टेम्पल में रहते हुए भी ये ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्मचारी है तो उसकी भक्ति माता जी से बड़ी हुई है। ऐसा नहीं, कोई उपाधि का रोल नहीं है भैया। हो सकता है कोई ब्रह्मचारी प्रजल्प करता हो, भौतिक बातें करता हो, अच्छे से भक्ति ना करता हो, तो उसकी, वो ब्रह्मचारी होते हुए भी उसकी भक्ति डाउन है, और इन माता जी की गृहस्थी में रहते हुए भक्ति ऊंची। तो भक्ति में कोई उपाधि का रोल नहीं, हम किस इंटेंशन से, किस प्रकार से और कैसे गुरु के सानिध्य में भक्ति कर रहे हैं, इट मैटर्स। और उसी से हम जिस जिस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं उससे हम महात्मा बनेंगे, कोई पोजीशन से महात्मा नहीं बनेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रकार की हम भक्ति कर रहे हैं उससे हम महात्मा कहलाएंगे। ये नहीं कि अरे मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, 30 साल से भक्ति कर रहा हूं, नाउ आई एम बिकम महात्मा, अब मैं महात्मा हूं। कैसी भक्ति की तुमने? भक्ति तुमने की कैसे? इससे तुम महात्मा कहलाओगे, इसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भक्ति 30 साल से करते हैं वो सभी ऐसे हैं, लेकिन ये बात हो रही बेसिकली, सिद्धांत है ये कि इसमें समय कोई रोल नहीं है, किस इंटेंशन से, कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहा है व्यक्ति, उससे वो महात्मा कहलाया जाएगा, ठीक है, सिद्धांत है। ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं फिर आज। बहुत सुंदर क्लास थी, मजा आया, और आप लोगों का उत्साह देख के, भक्तों का, आप लोग रोज आते हैं, मेरा उत्साह बढ़ता है। आप सब महात्मा हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा, सबको प्रणाम है, हरि बोल। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय, हरे कृष्णा।